वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास एंड आज की क्लास में हम सीखेंगे ईदर और नीदर नॉर का यूज़। ये मोस्ट कॉमन चीज़ है डेली कम्युनिकेशन में, आइल्स में, सेल्फिप में, ग्रामेटिकल चीज़ों में। इंडिया में काफ़ी कंपेटिटिव एग्जाम्स रहते हैं जहाँ पर आपको ईदर और नीदर नॉर के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। और इसलिए ये क्लास में हम पूरा ही डिटेल में ब्रेक डाउन समझेंगे डिफरेंट केसेस और सिनेरियो के साथ, ताकि आपको समझ लगे ईदर और नीदर नॉर कैसे यूज़ करना है। तो ईदर और बेस का मतलब होता है या ये या वो। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना ही वो। ये बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इतना समझ लग गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा यूज होगा फॉर चॉइसेस, ऑप्शंस एंड ओपिनियन बिटवीन टू ओनली। कोई भी दो चीजें हों, दो से ज्यादा हो तो ये कभी नहीं यूज होगा। चलिए सबसे पहली एग्जांपल समझते हैं और आपको सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि नीदर नॉर का यूज कैसे होगा। पहली एग्जांपल, आपसे किसी ने पूछा क्या आपको नाचना या गाना आता है। आपने कहा नहीं, ना तो मुझे नाचना आता है ना ही मुझे गाना आता है। तो आप कैसे बोलोगे? नो, आई कैन नीदर डांस नॉर सिंग। इसमें एक केस है, अभी समझा देता हूँ। अगर आप नो नहीं भी बोलोगे तब भी क्लियर है कि आप नहीं ना ही नाच सकते हो ना ही गा सकते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो आई कैन नीदर सिंग नॉर डांस, उसका भी मतलब सेम है। आप कहते हो नो, आई कैन नीदर सिंग नॉर डांस, उसका भी मतलब सेम है। दूसरा एग्जाम्पल, आई नीदर हैड माई आई डी कार्ड नॉर लाइसेंस विद मी। ना ही मेरे पास मेरा आईडी कार्ड था ना ही लाइसेंस था। नीदर मैनेजर्स नॉर सुपरवाइजर्स वर इन द ऑफिस। ना ही ऑफिस में मैनेजर्स थे ना ही सुपरवाइजर्स थे। नीदर करण नॉर काइली लाइक्स गोइंग टू पार्क। ना ही करण को और ना ही काइली को पार्क में जाना पसंद है। आई कैन नीदर स्पीक फ्रेंच नॉर रशियन। ना ही मुझे रशियन बोलना आता है ना ही मुझे फ्रेंच बोलना आता है। तो मीन्स हमने जितनी भी बातें की सिर्फ दो ही चीज़ों में की, आईडी कार्ड और लाइसेंस, डांस और सिंग, सुपरवाइजर और मैनेजर, करण और काइली, फ्रेंच और रशियन, ना ये ना वो। चलिए अब इधर और को समझते हैं। यू कैन ईदर चूज वाइट फोन और ब्लैक फोन। आप यहाँ तो वाइट फोन चूज कर सकते हैं या ब्लैक फोन चूज कर सकते हैं। इधर आई विल ड्राइव टू पार्टी और आई विल टेक टैक्सी। या तो मैं पार्टी पे ड्राइव करके जाऊंगा या टैक्सी लेके जाऊंगा। इधर ईमेल और टेक्स्ट मी अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट। या तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में ईमेल कर देना या टेक्स्ट कर देना। इधर मी और माई ब्रदर विल कम। या मैं या फिर मेरा भाई आएगा। यू कैन इधर ड्रिंक वाटर और जूस इन द मॉर्निंग। या तो आप सुबह जूस पी सकते हैं या पानी पी सकते हैं। यू कैन ईदर कम विद मी और गो टू होम। या तो आप मेरे साथ आ सकते हैं या घर जा सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपका 100% ईदर और नीदर नॉर का बेसिक लेवल पर यूजेज क्लियर होता है। चलिए अब एक केस लेते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल। इंडिपेंडेंटली यूज कैसे करेंगे ईदर और को? इंडिपेंडेंटली मीन कि सिर्फ ईदर बोल लें या सिर्फ नीदर बोल लें, या ईदर और इकट्ठा आएगा या नीदर और इकट्ठा आएगा, दोनों ही समझेंगे। आपसे किसी ने पूछा वुड यू लाइक टू हैव ईदर कॉफ़ी और टी इन द मॉर्निंग। क्या आप सुबह चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी? तीन तरीके हैं जवाब देने के। पहला, ईदर विल वर्क, मतलब कुछ भी चलेगा, कोई भी चलेगा। या आप कह लो ईदर ऑफ देम, ईदर विल वर्क, दोनों का मतलब सेम है। या आप बोल दो नीदर ऑफ देम, कोई भी नहीं। ईदर ऑफ देम कोई भी चलेगा, नीदर ऑफ देम दोनों में से कोई भी नहीं। या फिर तीसरा केस, लेट्स सपोज आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं बट पानी मिल जाए तो अच्छा होगा, तो लाइन बनेगी नीदर ऑफ देम रादर आई विल प्रेफर वाटर। चलिए अगला एग्जांपल, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। क्या आपको क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद है? तीन केस बनेंगे जवाब देने के। पहला, दोनों, मतलब बोथ। कोई भी नहीं पसंद, नीदर ऑफ देम। या फिर आप कह सकते हो कि मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है फुटबॉल के बजाय, आई लाइक क्रिकेट मोर ओवर फुटबॉल। अगर तो आपको यहाँ तक ये सारा कुछ समझ आ रहा है, समझने में मज़ा आ रहा है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो। सो अगली स्लाइड में एक सिनेरियो लेके चलते हैं। आपसे अपने फ्रेंड ने पूछा हम मूवी देखने कब चलें, सैटरडे और संडे।
तो इसके भी 3 तरीके हैं आंसर देने के। लेट्स सपोज पहला केस, आप कहेंगे दोनों में से कोई भी दिन, मतलब ईदर डे विल वर्क, या ईदर ऑफ डे, या फिर आप कह सकते हो नीदर डे विल वर्क, दोनों में से कोई भी दिन नहीं। फिर उसने आपसे पूछा विच डे ऑफ द वीक, कि वीक, तो वीक होता है मंडे से फ्राइडे के सारे दिन वीक होते हैं, सैटरडे संडे वीक डेज होता है। तो उसमें आप कह सकते हो एनी डे ऑफ द वीक, कोई भी दिन। सो हमने वर्ड यूज किया एनी डे। तो यहाँ पर ये समझ लगा कि जब भी दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, चाहे 3 4 5 6, तो हम एनी वर्ड यूज़ करते हैं। ईदर नीदर सिर्फ 2 चीज़ों में यूज़ होता है, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 ही दिन थे, तो हमने ईदर नीदर यूज़ किया। फिर उसने कहा विच डे ऑफ द वीक, मतलब कौन सा दिन हफ्ते का। अब यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ गए, तो आप कहेंगे एनी डे ऑफ द वीक। चलिए एक और केस देखते हैं, इंडिपेंडेंट यूज ऑफ ईदर नीदर। तो ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कैसे यूज करनी है या प्लूरल वर्ब कैसे यूज करनी है, हम ये सीखेंगे। तो इन जनरल ये बता दूं, नीदर मोस्टली नेगेटिव आंसर्स के लिए यूज होता है और ईदर हमेशा पॉजिटिव आंसर्स के लिए यूज होता है। तो चलिए पहला एग्जांपल, नीदर पेयर ऑफ पैंट्स आर ऑफ माई साइज, दोनों में से कोई भी पैंट्स मेरे साइज का नहीं है। तो आपने देखा हमने पैंट के साथ एस यूज़ किया है, बिकॉज क्योंकि वो हमेशा पेयर में आता है। तो मैंने एक वीडियो डिटेल बनाया है पेयरिंग वर्ड के लिए, आप वो ज़रूर देखें। मैं ऊपर लिंक ऐड करूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं या प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सो दोनों पैंट में से कोई भी मेरे साइज़ का नहीं है, या फिर दोनों में से कोई एक पैंट मेरे साइज़ का है। तो नीदर पेयर ऑफ पैंट्स आर ऑफ माई साइज, दोनों में से कोई मेरे साइज़ का नहीं है। ईदर पेयर ऑफ पैंट्स ऑफ माई साइज, दोनों में से कोई एक मेरे साइज़ का है। नीदर ऑफ यू इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए। इसी को अगर हम बोल दें ईदर ऑफ यू इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, आप में से कोई एक जन इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ है। ईदर ऑफ कार इज हाइब्रिड, दोनों में से कोई एक कार हाइब्रिड है। नीदर ऑफ कार इज हाइब्रिड, दोनों में से कोई भी कार हाइब्रिड नहीं है। तो जस्ट ईदर नीदर ही चेंज होगा, बाकी सारी लाइन सेम रहेगी। चलिए एक और केस, जब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम इज यूज करेंगे, जब दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम आर यूज करेंगे। बट ये बेसिक रूल है, बट ये हाईली डिपेंड करेगा सेकंड वर्ड पे, नीदर नॉर ईदर और। तो हमने फोकस रखना है नॉर के बाद कौन सा वर्ड है और के बाद कौन सा वर्ड है। और के बाद अगर सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर फॉर्म आएगा, अगर प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल फॉर्म आएगा। जैसे आपको स्क्रीन पर 4 एग्जांपल दिख रही हैं, क्विक ओवरव्यू लेते हैं। पहली लाइन में नॉर के बाद कजन वर्ड सिंगुलर है तो इज आया, नॉर के बाद कृति सिंगल पर्सन है सिंगुलर है तो इज आया, उसके आगे नॉर के बाद क्लाइंट्स प्लूरल वर्ड है तो और आएगा। बाइक्स, ओके सॉरी, क्लाइंट्स के नीचे मैनेजर्स वर्ड है तो उसके साथ क्या आएगा, नीदर क्लाइंट्स नॉर मैनेजर। तो अगर तो मैनेजर होता तो आएगा इज, अगर तो मैनेजर्स है तो आएगा आर। देन नीदर कार नॉर बाइक्स, तो बाइक्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर, बाइक सिंगुलर है और बाइक के साथ इज। तो ये तो हो गया फटाफट समझने का तरीका, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल नॉर या फिर और के बाद का वर्ड चेक कीजिए, अगर वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है तो आप उसी हिसाब से इज आर यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये डिपेंड करता है सेकंड वर्ड क्या है, ना कि दोनों वर्ड क्या हैं। तो चलिए मैं एक और आपको स्लाइड दिखाता हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज है, आपको इसमें फिल करना इज एम आर, एंड उससे अगली स्लाइड में मैं आंसर्स लिखूंगा एंड आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। नीदर और ईदर और के बारे में हमने पूरी बात की, समझा उससे क्या है। अगर आपको ये चीज़ समझ लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ सभी चीज़ों के जो मैं यूट्यूब पर नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रूमिंग योर इंग्लिश।